आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से हम लोग थोड़ी देर मनन करेंगे। काफ़ी समय हो चुका है, मैं भी सीमित समय में सीमित शब्दों में बात को रखना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर ने कहा था, मत्ती 6 अध्याय को हम देख रहे थे, सावधान रहो तुम मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी धर्म के कार्य मत करो, क्योंकि अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं पाओगे। कई बार हम लोग दिखावे में आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इससे थोड़ा भी प्रभावित नहीं होता। हमें इसके लिए सावधान रहना। हम कुछ और बातों को भी, छोटी बड़ी बातों को जरा देखेंगे। इसमें हम अगर देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 45 और 46 पद 45-46 लूका 19 अध्याय देखेंगे। हाँ, तब वो मंदिर में जाकर यीशु मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, हाँ, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया। यीशु मसीह एक दिन मंदिर को गए और क्या किया, बहुत सारे लोग जो मंदिर में थे उनको बाहर निकालने का प्रयत्न किया, आप सोचिए, चर्च से कोई किसी को पकड़ कर क्या करेगा, तुम बाहर चलो, तुमको यहां नहीं रहना है, तुमको यहां नहीं होना है। यीशु ने ऐसा किया। क्यों? वो कौन लोग थे? वे लोग बेचने वाले थे, बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। क्या बेच रहे थे? कबूतर जरूरत पड़ती थी, शुद्ध पक्षी होने से की जरूरत है, और शुद्ध पशु की जरूरत है, अर्थात बकरे जो हैं, है ना, भेड़ बकरियां और बछड़े भी। इस प्रकार से लोग व्यापार करते थे। जो भी कुछ चीजें परमेश्वर के भवन में चढ़ानी होती थी, जैसे कोई मंदिर है, मंदिर में नारियल फोड़ते हैं, केला चढ़ाते हैं, तो लोग दुकान दे देते हैं। क्या चीज का? नारियल का दुकान दे देते हैं कि कोई लेगा तो इसको हम देंगे। इसी प्रकार उस मंदिर में भी लोग बिजनेस करने लग गए थे। प्रभु ने इन लोगों को क्या किया? बाहर निकाला, क्योंकि ये लोग मंदिर में भक्ति भावना से नहीं आए थे। क्या भावना से आए थे? रुपए कमाने के लाभ से आए थे। प्रभु ने याद दिलाया, बोला है कि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मेरा घर क्या होगा? प्रार्थना का घर होगा, पैसा कमाने का साधन नहीं होगा। कई दफे कई जगहों में सुनने में आता है धार्मिक स्थल एक व्यापार का अड्डा बन गया है। क्या बन गया है? व्यापार का अड्डा। इंसान के लिए धन बड़ा चीज है ना। कई लोगों के लिए तो ईश्वर से भी बड़ा धन है, और उसी में उनका जीवन का शुरुआत और अंत हो जाता है। सुबह से शाम उसी में लगे रहते कि धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए। और कई बार धार्मिक जगहों में भी जब पता चलता है कि यहाँ बहुत लोग आते हैं, तो क्या कर लेते हैं? अरे ये तो सबसे अच्छा जगह है, यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, अच्छा बिजनेस होगा, अच्छा पैसे कमाएंगे। और क्या हो जाता है? धार्मिक स्थल बिजनेस का अड्डा बन जाता है, बिजनेस का अड्डा बन जाता है। कई लोग बोलते हैं क्या करेंगे, हमको बुलाना है तो इतने खर्च आएगा, इतना खर्च आएगा, इतने पैसे दे देंगे तो अभी हम आपके पास जाएंगे मीटिंग लेने, सभा लेने, नहीं तो नहीं जाएंगे। हैं? कई बार क्या चीजें होती हैं, प्रार्थना की तेल, प्रार्थना का पवित्र पानी के नाम से उसको बेचने लग जाते हैं लोग। और क्या होने लग जाता है? व्यापार का अड्डा बन जाता है। हम जब प्रार्थना करते प्रभु से, लिखा है कि सेवा से ही, जो आर्मी में है तो उसका खर्चा पानी आर्मी से चलता है ना। जो काम कर रहा है उसी चीज उसका खर्चा पानी चलता है। अब पादरी का खर्चा पानी कैसे चलेगा भाई? हैं? सेवा से चलेगा। लेकिन कई दफे ये चीज जो है कुछ और कॉम्प्लिकेट रास्ता पकड़ लेता है ना।
और लोग क्या हो जाते हैं इसमें, बिजनेस माइंड हो जाते हैं, बिजनेस घुस जाता है दिमाग में, पैसे घुस जाते हैं। ये चीज परमेश्वर को क्या है, पसंद नहीं है। ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को रुपया हम देंगे, परमेश्वर का कुछ काम का नहीं। और रुपया तो इंसान ने बनाया, परमेश्वर उस रुपया को लेके क्या करेगा, हैं? खाना खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, उसको पैसे का कुछ काम नहीं है। सोने चांदी को तो परमेश्वर ने बनाया है, उसका कोनो काम नहीं। काम किसको है, इंसान को। अगर हम नारियल चढ़ाते हैं मंदिर में तो नारियल का क्या होता है, वो पुजारी खाएगा या क्या करेगा, बेचेगा, है ना, उसका तो कोई और काम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब परमेश्वर की नज़र में क्या हो जाती है, कई बार दुखदाई बन जाती है। परमेश्वर इसे नफरत करता है, परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। जो बिजनेस करना है परमेश्वर के भवन के बाहर में करिए, लेकिन परमेश्वर के भवन के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कई बार झूठी चीजों से परमेश्वर को क्या है, नापसंद करता है। परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई चाहिए, आत्मा और सच्चाई चाहिए। परमेश्वर झूठी चीजों को पसंद नहीं करता। एक बार जब यीशु फसह के भोज मना रहा था आखिरी बार, तो पतरस ने भी एक बात किया। जरा देखेंगे हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में आ जाएंगे, उसका 33 और 34 पद को यदि हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हे प्रभु, पतरस ने यीशु को बोला, हाँ, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। मैं तेरे लिए सब कुछ के लिए तैयार हूं, यहां तक मरने के लिए भी तैयार हूं। किसने बोला, पतरस ने यीशु को बोला। आगे उसने कहा, हे पतरस, हाँ, मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझसे कहता हूं, यीशु ने पतरस को जवाब दिया कि आज मुर्ग बांग ना देगा, आज मुर्गा बांग नहीं देगा, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा, जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले कि तू मुझे नहीं जानता है, कि तू मुझे नहीं जानता, कि तू मुझे नहीं जानता है, तू आज मेरा इनकार कर देगा। पतरस को यीशु बहुत प्यार करते थे और पतरस भी यीशु को बहुत प्यार करता था। तो कई बार अपने को बड़ा दिखाने के लिए, अपने को दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए पतरस ने भी जोश में क्या बोल दिया, प्रभु तेरे लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। यीशु ने बोला, आज मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा क्या कर ले, इनकार कर ले। पतरस ने बोला, ऐसा कभी नहीं होगा प्रभु। उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन गत्समनी में जब आप लोग को पता ही है, प्रार्थना कर रहे थे और थोमा आ गया वहां पर, यीशु को चूमा और क्या कर लिया है, झूठा उसको प्यार दिखा रहे हैं। देखो, सारे लोगों ने उसे त्याग दिया। पतरस तो बाद में त्यागा, सबसे पहले किसने त्याग दिया था, थोमा। आके क्या कर दिया, ओ गुरु कैसा है, और उसको चूम रहा है, दिखाने के लिए मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन क्या किया है, पीठ पीछे सोने का थैली, पैसे का थैली ले लिया है और यीशु को क्या कर दिया है, बेच दिया है। कई बार हम लोग यीशु को बेच देते, अपने फायदे के लिए यीशु को हम लोग क्या कर देते हैं, बिक्री कर देते हैं। जब अपना फायदा हुआ यीशु, जब अपना फायदा नहीं है वो गया, काम से छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, है ना। हमको क्या करना है, सावधान रहना है। और एक झूठा प्रेम दिखाने के लिए थोमा क्या कर रहा है, यीशु को चूम रहा था। यीशु ने बोला, तू जो करने के लिए आया तू क्या कर, उसको शीघ्र कर और देरी मत कर, जल्द से जल्द कर। उसको पता था प्रभु क्या किया है? और शैतान उसमें समा गया था, वचन लिखा। यीशु ने भोज के समय ही बोल दिया था, तुम में से मुझको क्या करेगा, एक पकड़वाएगा। सब पूछने लगा, प्रभु मैं क्या, मैं क्या? तो यीशु ने हिंट भी दे दिया कि जो अपनी थाली में, मेरे थाली में हाथ डाल रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा, मुझको धोखा देगा। वही व्यक्ति मुझको क्या कर देगा, धोखा दे देगा। परमेश्वर तो धोखा नहीं देता और धोखा में आता भी नहीं। परमेश्वर को सब कुछ पहले से मालूम रहता है। हालेलुया।
हम लोग प्रभु को क्या धोखा देंगे? प्रभु को सब मालूम है। मन में जब विचार कर लिया था यहूदा इस्करियोती ने, उसी समय यीशु को पता चल गया था। प्रभु हमारे मनों के क्या करता है, विचारों को जानता है। झूठी शान, झूठी चीजों से हम परमेश्वर को कभी खुश हम नहीं कर सकते। और आप लोग जानते हैं पतरस भी क्या हुआ है, 3 बार क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जब मौत खड़ा देखा तो डर लग गया, अरे यीशु को पकड़ लिया, क्रूस चढ़ा देंगे, मैं भी मर जाऊंगा, अभी क्या उम्र है मेरा, नहीं 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 नहीं, रहने दो छोड़ो। और वो क्या कर दिया, 3 बार। फिर जब 3 बार हुआ, मुर्गा बांध दिया, उसको याद आया प्रभु ने बोला था। यीशु ने एक नज़र देखा पलट के पतरस को, पतरस का दिल डूब गया। वो दौड़कर भागा जंगल और रोने लगा बिलक बिलक कर, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। प्रभु का जो वचन था क्या हो गया था, पूरा हो गया था। हालेलुया। बहुत दुखी रहता था पतरस, जब तक कि जब प्रभु यीशु ने 3 दिन के बाद जी उठा तो यीशु ने भी 3 बार पतरस को पूछा, पतरस तू मुझको प्यार करता है? हाँ प्रभु है, मैं प्यार करता हूँ। 3 बार प्रभु ने पूछा, क्योंकि प्रभु जानता था कि पतरस उस बात के लिए क्या था, दुखी था, और उसका मन उसको क्या कर रहा था, चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि मैंने प्रभु को क्या कर दिया था, धोखा दे दिया था। हालेलुया। झूठी दोस्ती जो है, अगर हम पढ़ेंगे उसी लूका का 5 अध्याय का 30 पद, लूका 5 अध्याय 30 पद। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? तुम चुंगी लेने वालों के घर जाते हो, पापियों के दोस्त बन जाते हो। और पढ़िए 31:31। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यीशु के पास में भी हर बात का जवाब रहता था, और यीशु अच्छा जवाब देता था, लोगों का मुंह बंद हो जाता था। यहां पर हम देखते हैं कि कई लोग हमारी दोस्ती को देखते हैं। इस दुनिया में एक चीज है क्लास, स्टेटस, रुतबा, मान सम्मान, इज्जत। और कई बार कई लोग अपने माँ बाप से भी शर्मा जाते हैं, है ना, और बोल देते क्या, अरे ये कौन है, ये तो हमारा नौकर है, चलो इसको अंदर कर दो, अंदर कर दो। ऐसे भी हुआ है। लोग अपने माता पिता से, भाई बहनों से भी, अपने निजी संबंधियों से भी क्या हो जाते, कई बार शर्मा जाते, बोले किसी को पता नहीं चलना, तो ये हमारे ये। एक बार एक कहानी है, एक छोटा बच्चा रहता है। छोटा बच्चा की माँ जो है उसकी एक आंख नहीं रहती है, और उसका चेहरा का एक भाग जो होता है बिगड़ा हुआ रहता है, जल गया रहता है। और जब भी वो स्कूल आती थी अपने बच्चे से मिलने के लिए, उसे कुछ नाश्ता वगैरह कुछ देखने के लिए, देने के लिए, तो बच्चे के दोस्त लोग बहुत चिढ़ाते थे, बोलते थे अरे ये तेरी माँ है, कितनी बदसूरत है, देख इसका चेहरा खराब है, ये बच्चे को चिढ़ाते थे। बच्चा जब अपने घर गया बोला, माँ तू स्कूल मत आना। क्यों? नहीं, मेरे को लोग, मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं कि मेरी माँ बदसूरत है, इस प्रकार से। और बाद में क्या हुआ, बड़ा हो गया बच्चा, और अच्छी नौकरी भी मिल गया, दूर देश चला गया, है ना, और माँ को भूल भी गया है। इसकी माँ हमेशा क्या करती थी, चिट्ठी लिखती थी इसको, और बेटा को फुर्सत नहीं होता था उत्तर देने का। एक दिन उसकी माँ गुजर गई, एक दिन उसकी माँ गुजर गई। उसकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्या किया, आखिरी बार है चलो बोलकर माँ से मिलने के लिए या कब्र देने के लिए आ गया। और उसे पता चला कि किसी ने बोला कि तुम्हारी माँ का जो क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें बचाते बचाते वो जल गई थी। उस दिन घर में आग लग गया था, तुम तो मर गए होते, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान का परवाह नहीं किया। हम लोगों ने बहुत रोकने का कोशिश किया, लेकिन तुमको बचाने के लिए वो क्या की, अपना जान को जोखिम में डाल के घर में घुस गई और तुमको बाहर निकाल के लेकर आ गई। और इसी में उसका क्या हो गया,
उसका एक तरफ आग से जल गया। अब बच्चा को जब ये बात पता चला, उसके पास और शब्द नहीं था, कि माँ भी नहीं थी कि उसके पास जाके रोता है, और वो क्या करता रहा, बड़ा दुखी और ग्लानि से भर गया कि मैंने अपनी माँ के साथ सही व्यवहार नहीं किया। मेरी माँ ने कितना मुझे प्यार किया, अपने जान से बढ़कर प्यार किया, अपने खूबसूरती को मेरे लिए दे दिया। हालेलुया, अपना खूबसूरती को मेरे लिए दे दिया, लेकिन मैंने उस माँ का क्या किया, इज्जत नहीं कर पाया, उसको प्यार नहीं दे पाया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई दफे लोग मित्रों को देखते हैं, तुम यहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, तुम छोटी जगह में क्यों गए, तुम तो बड़े रुतबे वाले हो, हैं? और इस प्रकार से लोग क्या करते थे, यीशु के भी जीवन को देखते थे, तू तो भविष्यद्वक्ता है, और लाके पापी लोग तुझको आके छू रहे हैं, तुझको पता नहीं है कि ये पापी है। और कई बार हम देखते हैं इसी प्रकार से, तुम दुष्टों के घर जाता है, पापियों के घर जाता है, लोग उसको देखते थे। प्रभु ने वो अच्छा जवाब दिया, बोला मैं पापियों के लिए ही तो आया हूं। जो अच्छे खासे हैं वो डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे, जो बीमार होते हैं वही डॉक्टर वैद्य को खोजते हैं। मैं भी क्या किया हूं, धर्मियों के लिए नहीं किंतु पापियों के लिए इस दुनिया में मैं आया हूं। हमारी दोस्ती भी क्या हो, बिल्कुल निर्मल रहे, निष्कलंक रहे, दिखावे की ना रहे, हम हर एक के घर जा सकें, हर एक को हम प्यार कर सकें, है ना। उनके संपत्ति से हमको कोई प्यार ना हो, हमें क्या हो, उनकी जिंदगी से प्यार हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी की किताब 1 अध्याय 9 और 10 पद, पहला तिमोथी 1 अध्याय 9 और 10 पद, ये जानकर की व्यवस्था हाँ धर्मी जन के लिए नहीं, व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर आधर्मियों, हाँ निरंकुशों, हाँ भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हाँ। हत्यारों, बेबिचारियों, हाँ। पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, हाँ। झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों, हाँ। और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। सारे खरे उपदेश के विरोधियों के लिए व्यवस्था ठहराई गई है। अगर दुनिया में कोई चोरी नहीं करता तो उसको कोई बोलता कि चोरी मत करना, तो जब मूसा ने बोला चोरी मत करना तो किसके लिए बोला, चोर को बोला कि चोरी मत करना, है ना। हत्यारे को बोला हत्या मत करना। अर्थात व्यवस्था किसके लिए लिखी गई थी, दुष्टों के लिए लिखी गई थी, बुरे लोगों के लिए लिखी गई थी, व्यवस्था को तोड़ने वालों के लिए लिखी गई थी कि वो क्या करें, मन को फिराए और समझे कि अरे हमें ऐसे काम नहीं करना है। आज हमको भी क्या करना है, हम लोग सोचते हैं कि चर्च में कौन आएगा, धर्मी लोग ही आ जाएंगे, चर्च धर्मियों के लिए नहीं है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, चर्च किसके लिए है? कौन नहाता है? जब हम मैले हो जाते तभी ना नहाते हैं। अभी अभी नहाए, अभी अभी खाना खाएं, दोबारा खाना खाएंगे नहीं खाएंगे ना। तो चर्च किसके लिए है? पापियों के लिए है ना। कलीसिया किसके लिए है? धर्मियों के लिए नहीं है, ये पापियों के लिए। प्रभु की व्यवस्था किसके लिए? ताकि हम क्या हो जाएं, सुधर जाएं, प्रभु की व्यवस्था के अनुरूप हम ढल जाएं, हम भी पवित्र बन जाएं, हम धर्मी बन जाएं, सही हो जाएं। इसलिए प्रभु ने क्या किया, इस व्यवस्था को, इस कलीसिया को स्थापित किया है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उसी का 2 अध्याय में हम लोग आ जाएं, उसका भी 9 पद को जरा पढ़ेंगे। वैसे ही स्त्रियां भी हाँ संकोच और संयम के साथ हाँ सुहावने वस्त्रों से हाँ अपने आप को संवारे, हाँ ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, आगे, पर भले कामों से, हाँ क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को हाँ यही उचित भी है। परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को खाली बोल दिया, पुरुषों को नहीं बोला। अब पुरुष मजे में, अरे बल्ले बल्ले हम कुछ भी कर सकते, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों के लिए है वचन, है ना। वचन किसके लिए है? पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि आजकल पुरुष भी क्या हो गए, बड़े रूपवान बनने के लिए लगे हैं, फ्रेंच कट काट के आ रहे हैं। मैं भी तो बाल कटवाता हूँ, जब जाता हूँ देखता हूँ कितने लोग पड़े हैं, ऐसा चेहरे पूरा सफेद दिख रहा है,
क्या क्या क्रीम डाला है मालूम नहीं है, एक एक घंटा वहां बैठे हैं, क्या क्या क्रीम क्या हो गया है उनके चेहरे पे लगा हुआ है ना, क्या करने के लिए, गोरे बनने के लिए, साफ सुथरे रहने के लिए। और उसको आजकल कटवा रहे, सारा यहाँ का बाल कट जाता, यहाँ कुछ नहीं रहता, इधर उधर, ऐसे ऐसे नया जमाना भी आजकल आ रहा है, यहाँ वहाँ पूरा गायब कर देते हैं बच्चे हैं, और खाली यहाँ रहेगा। अब ये नया स्टाइल, उस समय तो हम लोग ऐसे लोगों को देख कर हंसी आता था हैं, अगर हमारे ज़माने में ऐसे लोग कोई करता डिज़ाइन तो हम तो उस पर हंसते, क्या कार्टून जा रहा है यहाँ पे, लेकिन आजकल कार्टून बनने का ज़माना है हैं कई लोग। तो बाइबल हमको बता रही है कि भाई लोग भी और बहन लोग दोनों में क्या है, हम लोग सजावट जो है, जब खासकर हम लोग प्रभु के भवन में आते हैं तो हम लोग को क्या करना है, अपने श्रृंगार हम करते हैं, साफ सुथरा रहना अच्छी बात है, अच्छे कपड़े पहनने अच्छी बात है, लेकिन कपड़े भी क्या हो, दिखावटी ना हो। प्रभु को इससे क्या है, ऐतराज है ना, इससे क्या प्रभु को ऐतराज है। मुझे ऐतराज नहीं है भाई, प्रभु को ऐतराज है। और हम देखते हैं कि इसलिए ये शिक्षा लिखी गई, हमारा पहरावा भी क्या हो, शालीन हो, सुंदर हो, अच्छी हो, किसी को आकर्षित करने के लिए ना हो, गलत भावना किसी का मन में ना आए, है ना, हम आदर के योग्य हम ठहरें हमारा वस्त्र से, है ना। कई लोग क्या हो जाते हैं, पैंट पहना है फटा वाला है, डिजाइन बन गया, स्टाइल है क्या, फटा वाला पैंट पहनो, फटे शर्ट पहनो। अरे भैया, फटे चीज तो अच्छी चीज नहीं होती है, सिलाई होना चाहिए, लेकिन क्या हो जा रहा है, ये फैशन बनते चला जा रहा है। बाइबल हमको बता रही क्या है ना, हमारा पहरावा भी क्या दिखावा ना हो, बल्कि हमें क्या करना है, भले कामों से खुद को सजाना चाहिए, भक्ति से खुद को सजाना चाहिए। केवल स्त्रियों के लिए नहीं, स्त्रियों इसलिए कही गई क्योंकि स्त्रियों में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रभु ने उन्हें सुंदरता दिया, रूप रंग दिया, है ना, और इसलिए वो अपना ध्यान रखती हैं। और अच्छी बात है कि हमें सुंदर दिखना चाहिए, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो, कुछ एक्स्ट्रा ना जुड़े, है ना, ये प्रभु को पसंद नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4 पद भी हम यदि पढ़ेंगे, तुम्हारा श्रृंगार, हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, दिखावटी नहीं होना चाहिए, हाँ, अर्थात बाल गूंथना, बाल का गूंथना और सोने के गहने, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, तुम्हारा गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता, हाँ, और मन की दीनता की, नम्रता, मन की दीनता, अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो रहे, अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहें। आगे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि इसका मूल्य बड़ा है, इन्हीं सब चीजों पर लगी रहती है। प्रभु गुप्त है, हम लोग उस दिन मीटिंग में भी देख रहे थे, प्रभु गुप्त है और गुप्त चीजों से क्या करता है, प्यार करता है। जब तो आपकी धार्मिकता गुप्त रहती है, आपकी सजावट गुप्त रहती है, आपके मन के विचार सुंदर रहते हैं, पवित्र रहते हैं, मन भावने रहते हैं, प्रभु खुश हो जाता है। बोला इसने किसी को दिखाने के लिए नहीं सोचा, इसने ये चुपके से एक अच्छा काम कर दिया लेकिन किसी को पता नहीं होने दिया, ये तो बड़ा अच्छा है। कई लोग तो अच्छे काम करते हैं पर वो चाहते कि लोग देखें, वो चाहते कि लोग उसको जाने और उसका शाबाशी ले ले, हैं, अपना पीठ थपथपाए, बड़ाई मारे। लेकिन ये व्यक्ति ने क्या किया, कर दिया, बोला छोड़ो ना, कोई नहीं देख रहा, क्या बताना किसको, मैंने इतने खर्च किए इस गरीब के लिए, मैंने ये किया, उसकी दुर्दशा में मैंने ये मदद किया, मैंने वो पहुंचाया। हालेलुया। प्रभु हमारे गुप्त मनुष्यत्व से क्या होता है, प्रसन्न होता है। हम जब कोई भी चीज, उसका अर्थ नहीं है कि लोग अब बाल बिखेर के आ जाएं, चर्च में पास्टर जी ने सिखाया है है ना। कई लोग इसलिए सोना भी पहनना नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग विश्वास नहीं करते। आदर के साथ हमको प्रभु ने संपन्न रखा, हमको प्रभु ने आशीष दिया, हम कुछ अच्छी चीज़ पहन सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। पर इतना भी बड़ा सोना ना पहन के, अब कोई मुकुट पहन के आ जाएगा सोने का, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। छोटी मोटी चीज़ें हैं, हमको अंगूठी है हमारे प्यार की याद दिलाती है ना, हमारे प्यार का याद दिलाता है कि भाई हम बंधे हुए हैं, अब दूसरे जगह नजर नहीं डालना है हैं, दूसरा तीसरा जगह में नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, वो पहन सकते हैं, अच्छी बात है,
हमको वो याद रहता हमारा क्या है, हम बंधे हुए हैं, हम बंधन में हैं, हम आजाद नहीं हैं, मृत्यु तक हम बंधे हुए हैं विवाह में। हालेलुया। हमारा सारा चीज क्या हो, प्रभु के सम्मुख हो। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 20 अध्याय 6 पद, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, अपनी भलाई के काम जो किए उसका प्रचार करते हैं कई लोग, हाँ, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? सच्चा पुरुष को कौन पाएगा? दुनिया में अधिक लोग ऐसे ही हैं, कुछ कर दिया, ढिंडोरा पीछो, डुंगुड़ डुंगुड़ डुंगुड़, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसा किया है। नहीं 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 नहीं, जो किया प्रभु गुप्त चीज से प्रसन्न करता। प्रभु नहीं चाहता कि हम दिखाएं, हमारा जीवन गुप्त है, प्रभु सब देख रहा है, उसका रिवार्ड प्रभु रखा है और अच्छा ही रिवार्ड देगा प्रभु। हालेलुया। प्रभु के पास ऐसा छोटा मोटा रिवार्ड नहीं है, बढ़िया रिवार्ड प्रभु देता है। और सचमुच में हम विश्वास के साथ, भय के साथ प्रभु के साथ चलते हैं ना, तो प्रभु हमारे रास्ते में क्या करता है, हर एक कांटों को दूर कर देता है, हमारे रास्ते को फूलों से भर देता है। हालेलुया। प्रभु हमें उत्तम आशीष देता है ना, दूसरों की दृष्टि में हमें उठाता, दूसरों की दृष्टि में हमारा मान सम्मान बढ़ाता है ना। ये क्यों करता? इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम बिना दिखाए प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, और इसको प्रभु क्या करता है, ध्यान में रखता है। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 27 और 28, मत्ती 23 27 28, है कपटी शास्त्रियों हाँ, और फरीसियों, कपटी शास्त्री और फरीसियों, प्रभु बेखटके बोलता था लोगों को, इसलिए लोग नाराज भी हो जाते थे उनसे। हाँ, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम चुनी हुई कब्र के समान हो, तुम चुनी हुई कब्र के समान हो। ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, ऊपर तो बड़ा सुंदर है, सफेद है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों, पर अंदर हड्डियां हैं, मरी हुई है, निर्जन है, बेजान है, और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। सब प्रकार की मलिनता। कई लोग कई बार धोखे में आ जाते, लगता है कि कोई प्रभु नहीं देख रहा, हमारे अंदर को कोई नहीं देख रहा। ये सबसे बड़ा झूठ बात है, प्रभु अंदर को ही देख रहा है, बाइबल हमको बताती है ना। शमूएल जब चला गया राजा चुनने के लिए, बड़े बड़े डील वाले को देखा, सोचा अभी इसको प्रभु चुना होगा, जरूर इसको चुना होगा। प्रभु थक गया, प्रभु को गुस्सा भी आ गया। शमूएल को बोला, अरे शमूएल तू तो ऊपर रूप को देख रहा है, मैं प्रभु जो हूं अंदर के मनुष्यत्व को देखने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु आपके अंदर को देख रहा है, आपके मन के विचारों को पढ़ता है, कि शामू सुबह से उठता वो क्या क्या सोचता है, खाने का सोचता है, टेस्टी टेस्टी बदमाशी करने का सोचता है। प्रभु उस चीज को देख रहा है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, बाहरी चीज को देखता है ना। हम जब शादी ब्याह करना चाहते हैं, हम ऊपर को देख, कौन कितना हैंडसम है, कौन कितना पैसे वाला है, कौन कितना बढ़िया रहेगा, ऊपर की चीजें। लेकिन बाइबल हमको सिखाती है, हम उसमें नहीं जाएंगे, कि पहले क्या देखना है। मनुष्य के पास 3 चीज है, शरीर, प्राण, आत्मा। तो मनुष्य शरीर से शुरू करता है, प्रभु ने बोला प्राण आत्मा से शुरू करना है। क्या चीज से शुरू करना है? आत्मा से शुरू करना है। पहले आत्मा को देखो, उसके बाद शरीर और प्राण में आ जाना है ना। हम अगर ये देखेंगे तो हम धोखा नहीं खाएंगे, है ना। हम आत्मिक व्यक्ति को चूज करें, आत्मिक जीवन को चूज करें, कि ये व्यक्ति क्या है, प्रभु भयालु है कि नहीं, प्रभु भक्त है कि नहीं, ये कितना प्रभु का प्यार इज्जत करता है। जो इंसान प्रभु का प्यार इज्जत करता है, वो इंसान के साथ भी क्या करेगा, अच्छे से अच्छा व्यवहार करेगा। हालेलुया। वो हर एक इंसान के साथ भी प्यार करेगा, है, करुणा करेगा, कृपा करेगा। वो मेरा हाथ पैर टूट भी जाए, मैं एक दुर्बल भी हो जाऊं, मैं निर्बल भी हो जाऊं, खूब बदसूरत भी हो जाऊं, तो भी मुझे प्यार करता रहेगा, प्यार करती रहेगी दोनों तरफ से। हालेलुया। हम को प्रभु क्या करता है, हमारे अंदरूनी व्यवहार से, सोच विचारों से प्रभु को हम प्रभावित कर सकते हैं। बाइबल हमको बताता है, कोई भी चीज दिखावा में ना, प्रभु धोखे में नहीं आने वाला। प्रभु को आप धोखा नहीं दे सकते। अब 100 बार भले चर्च में जाएं, भाई ने बोला बड़े शान से, मैं चर्च में 1 बार आता हूं साल में, सच बोला, झूठ नहीं बोला। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है, आए 1 बार साल में, लेकिन ईमानदारी से आए, भक्ति के साथ, डर के साथ आए। प्रभु करे वो हर हफ्ते प्रभु के भवन में दौड़ने वाला बन जाए। प्रभु की स्तुति हो, है ना। हमको प्रभु क्या करता है,
प्रेम करता है, अपने नज़दीक रखना चाहता है। इसलिए हमें बार बार बुलाता है। प्रभु को हमको खर्चा कराने का शौक नहीं है, हैं? प्रभु घर में भी रख के हमको सिखा सकता था, है ना। हम बोलेंगे स्कूल नहीं जाएंगे, घर में बैठ के पढ़ेंगे, होगा? बच्चों को मत जाओ स्कूल हम बोलेंगे घर में बैठ के कमाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, हैं? कहीं के पर हो जा रहा है ऐसा, लेकिन वास्तव में हमें क्या करना पड़ता है? जाना ही पड़ता है। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा पत्र, समझिए, देखें जरा 2 अध्याय, दूसरा पत्रस में आ जाएंगे 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। उनमें तुम में झूठे उपदेशक आ जाएंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। वो पाखंड का उद्घाटन चीख कर करेंगे, और उस स्वामी का, हाँ, जिसने उन्हें मोल लिया है, इनकार करेंगे। जो स्वामी अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें खून से खरीदा है, उसका अवहेलना करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और हम देखते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पादरी, झूठे शिक्षक खड़े हो जाएंगे। सचमुच में मैं भी जब खड़ा होता हूं तो मुझे भी डर लगता है, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं और मैं समझता हूं कि मैं सबसे निर्बल ही मनुष्य हूं। और हम लोग जो शिक्षा में देते हैं, हम लोग दुगने दंड और दोष के हम लोग लायक बन जाते हैं। प्रभु हमसे ज़्यादा आशा करता है, और हम अगर उल्टी सीधी काम करें तो हम ज़्यादा दंड, हम 1 थप्पड़ के बदले 2-2 थप्पड़ खाएंगे है ना। प्रभु ने हमें ज़्यादा दे दिया तो हमें ज़्यादा आशा करता है, और इसीलिए हम किसी को ठग नहीं सकते। हम प्रभु के सामने खुले चेहरे में हैं। और कई लोग झूठे भविष्यवक्ता घूम रहे हैं अभी आजकल, झूठे शिक्षक घूम रहे हैं, और उनमें क्या है? प्रभु जिसने हमें खून से खरीदा, मोल लिया, उसका भी हम क्या करेंगे? हैं? पाखंड से भरा हुआ, पाखंडियों से भरे हुए कई बार मसीह लोग भी ऐसे हैं, आ जाते हैं, शिक्षक भी हैं, गलत मन से, गलत विचार से प्रभु में ये कार्य करने के चाहते हैं। हमको क्या करना है? परखना है, सच्चाई को ढूंढना है, गलत शिक्षा से क्या करना है? दूर रहना है। ये सब हमारे जीवन को नाश में परिस्थिति में क्या कर सकता है? लेकर चला जाएगा, और दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है, नाश ही कर देगा ये गलत चीज़ें हमको, है ना। अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य 8 अध्याय 9 पद में देख सकते हैं। प्रेरित 8 अध्याय 9 पद। इससे पहले उस नगर में सिमोन नामक एक मनुष्य था, हाँ, जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता। जादू टोना करके एक व्यक्ति शमौन जादूगर के बारे में है, लोगों को प्रभावित करता था, हाँ, और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। अपने आप को क्या बताता था? छोटा मोटा, बड़ा पुरुष दिखाना चाहता था। हाँ, अब उसके बारे में आगे पढ़ सकते हैं, घरों में पढ़ सकते हैं तो पढ़ दीजिए, नहीं तो हाँ। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, हाँ, यह मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है, हाँ, जो महान कहलाती है। जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, हाँ, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। इसलिए बहुत मानते थे। लेकिन क्या हुआ? 12 पद से, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पियुस का विश्वास किया, जो फिलिप्पुस पर विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, हाँ, तो लोग, क्या पुरुष, हाँ, क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। सब लेने लग गए। आगे, तब सिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया, तब शमौन भी विश्वास किया, और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पियुस के साथ रहने लगा। वो फिलिप्पुस के साथ साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। बड़े बड़े सामर्थ को देखकर चकित होता था। अभी एक जादूगर था शमौन, वो बड़े बड़े, वो हाथ की सफाई दिखा के लोगों को आश्चर्य में डाल देता था, ठीक है ना। और लोग उसको बहुत मानते थे कि हाँ ये कोई बहुत बड़ा ये वो है करके। लेकिन जब फिलिप्पुस सच्चाई के द्वारा चिन्ह और चमत्कार करा था, तो ये समझ गया, उसके पीछे पीछे घूमने लगा, जरा देखें ये कैसा जादू दिखाता है, इससे ट्रेनिंग लेंगे और इससे आगे बढ़ जाएंगे करके शमौन उसके पीछे लगने लग गया। मन उसका भक्ति में नहीं है, मन क्या है? बड़ा जादूगर बनना है, तमाशा करना है, भक्ति से कोई लेना देना नहीं है उसको। और क्या कर रहा है? पीछे चला जा रहा है दौड़कर। चिन्ह चमत्कार देख रहा था, अभी उसको समझ में आ गया कि ये तो हाथ का सफाई नहीं है रे बाबा, हाथ की सफाई से मैं तो किसी बीमार को ठीक नहीं कर सकता, हाथ की सफाई से मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता,
ये कर रहा है। अब इसने क्या कर दिया है, और जाकर, हाँ 18 पद, हाँ पढ़ो। जब सिमोन ने देखा कि जब शमौन जादूगर ने देखा प्रेरितों के हाथ रखने से प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, रुपए का थैली लेकर, रुपए का लालच देकर, ये अधिकार मुझे भी दो, हाँ कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। हाँ पतरस ने उससे कहा, हाँ, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो जाएं, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। प्रभु के वरदानों को, दानों को रुपए से लेगा है। मैं पैसा लेकर चला जाऊंगा दिनाकर अंकल के पास, बोलूंगा भैया आप इतना चमत्कार कर रहे हो, मुझको भी दे दो ये चमत्कार करने का शक्ति है, होगा है? अरे चमत्कार करना है तो क्या करो, प्रार्थना में बैठो, प्रभु से मांगो, प्रभु क्या करेगा, आपको योग्य समझेगा तो क्या करेगा, देगा। शमौन ने देखा इतने बड़े कार्य हो रहे हैं, मैं ये शक्ति पालूं तो क्या मेरा बल्ले बल्ले हो जाएगा, मैं तो बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा हैं, और एक एक को ठीक करने के लिए क्या करूंगा, ढेरों पैसे ले लूंगा हैं, अमीर बन जाऊंगा। और वो जाकर पतरस को क्या कर रहा है, रुपए का लालच दे रहा है। प्रभु ने उसको डांटा, बोला तू पित्त का कड़वाहट घुसा तेरे मन में, शैतान का ये है, चल निकल यहाँ से, मन फिरा नहीं तो तेरे को प्रभु नष्ट करेगा। और वो क्या हो गया है, फिर वहाँ से निकला। हम देखते हैं कि कई लोग इसी प्रकार के दिखावे में भी चले जाते हैं और ले के प्रचार करते हैं, छोड़ते रहते हैं कि क्या हो रहा है, मेरे द्वारा चंगाइयाँ हो रही है, मेरे द्वारा ये हो रहा है। कई लोग व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब चीज़ है, यूट्यूब आ गया आजकल, और लोग क्या कर रहे हैं, एक से एक छोड़ रहे हैं कि हमारे द्वारा प्रभु क्या कर रहा है, इतने बड़े कार्य कर रहा है। लेकिन प्रभु इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता है। जो सुलझा हुआ व्यक्ति रहेगा, जो सुलझा हुआ सेवक रहेगा, वो इन सब लालचों में और प्रलोभन में नहीं गिरेगा, है ना। अगर हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 16वां पद, हाँ पहला यूहन्ना 2 का 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, क्या क्या है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, ये यीशु मसीह की तरफ से नहीं है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। जीविका का घमंड, कितनी अच्छी रीति से प्रभु के दासों ने गुप्त बातों को, छिपी बातों को, जो हम नहीं बोलना चाहते, बोलना नहीं चाहते, उन चीजों को रख दिया। कई बार, एक बार मैं एक व्यक्ति से मुलाकात किया, एक आंटी थी, और उससे मुलाकात किया नहीं थी, पहला बार मुलाकात हुआ, वो अपना परिचय देने लगी, मेरा बेटा फॉरेन में है, मेरी बेटी, मेरा दामाद विदेश में है, वो ऐसा है। अब वहीं से परिचय चालू है। मैं, अरे बाबा क्या, मेरे को क्या लेना देना, आपके लोग विदेश में रहें या इंडिया में रहें, मुझको क्या लेना देना, लेकिन परिचय चालू कैसे हो गया, ऐसे चालू हो गया। कई बार हमारे जीवन में भी हमें इस बात का शान रहता है कि हम बड़े ऊंचे शिक्षा वाले हैं, हम बड़े ऊंची जाति के हैं, हम बड़े ऊंची खानदान से हैं, हम बड़े पैसे वाले हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े वो हैं। ये क्या समझ में आ जाता है, जीविका का घमंड है। मैं क्या हूं, ऑफिसर हूं, मेरा ये है, मेरा वो रैंक है, मेरी इतनी तनख्वाह है। कई बार ये सब चीजें आ जाती। प्रभु ने अगर आपको अधिक आशीष दिया तो आपसे अधिक आशा भी करता है। हालेलुया। आपको अधिक दे दिया इसलिए नहीं कि आप वहां पर घर में बैठे रहो, वहां पर धन को गिनते रहो रोज, आज कितना बड़ा है, नहीं। प्रभु आपको धनवान बनाया तो आपके धन से प्रभु आशा कर रहा है कि ये योग्य है कि नहीं। ये लोगों को क्या करेगा, सहायता करेगा, ये लोगों को मदद करेगा, लोगों को आशीष देगा, है, लोगों को बुरे समय में क्या करेगा, शरण बन जाएगा। ये इसलिए हो सकता प्रभु ने क्या किया, आपको अधिक दिया कि वो किसी के काम आए, औरों के काम आए, इसलिए नहीं कि आप उसको लेके समेट के बैठे रहें। अब तो बहुत चले जाओगे, फिर इसका क्या काम आएगा, कुछ काम आने वाला नहीं। प्रभु हमें जो कुछ दे रहा वो किसी भले कार्य के लिए दे रहा, हमको उसको क्या करना है, भलाई के लिए इस्तेमाल मिलाते हुए चले जाना है। प्रभु और भर जाएगा हमारा तिजोरी, प्रभु हमारा क्या करेगा, तिजोरी को और भरता चला जाएगा। कई लोग इसलिए क्या हो जाते हैं, इसी चीज़ में रहते हैं और ऊंचे स्थान ढूंढते, आगे बैठने चाहते,
हम बड़े पादरी हैं, हम सीनियर पादरी हैं, हम फलाना है, हम ये हैं। प्रभु इन सब ऊपरी चीजों से परहेज करता है, इन सब वो खुश नहीं होता है। हम पढ़ें जरा सा पहला तिमोथी 6 अध्याय 17 पद से जरा पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 6। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो हाँ, और चंचल धन पर आशा ना रखे, ये थोड़े समय के रहने वाले धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर हाँ, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। प्रभु ने हमारी खुशी के लिए सब कुछ दिया, प्रभु ने हमारे सुख के लिए दिया। उसमें घमंड करने की बात नहीं है, उसमें खुश रहने की बात है। हालेलुया। प्रभु ने जो हमें आशीष दिया हमारी खुशी के लिए दिया, उसमें खुश रहो। कि लेकिन किसी को नीचा मत दिखाओ या फिर किसी बात में शान मत करो, क्योंकि प्रभु क्या जाने कहीं आपसे छीन ना ले वापस, है कहीं आपसे क्या करेगा, छीन ना ले, है ना। हमको इसलिए क्या करना है, सावधान रहना है। हम देखते हैं हन्ना और सफीरा ने भी ऐसे ही किया। आप उसको पढ़ सकते हैं, प्रेरित 5 अध्याय का 1 से आप लोग पढ़ेंगे। हन्ना और सफीरा के बारे में आप लोग घर में पढ़िएगा कि उन्होंने भी झूठ मूठ का दिखावे के लिए भेंट चढ़ाने के लिए ले आए पतरस के पास, जमीन को बेच दिया है बोलकर, लेकिन कुछ हिस्सा क्या कर लिया था, रख लिया था। और यह बात परमेश्वर को क्या लग गई, बुरी लगी। प्रभु ने क्या किया, उनको साथ साथ और को क्षमा ही नहीं दिया, बीमार भी नहीं किया, सीधा सीधा ऊपर उठा लिया, सीधा सीधी ऊपर उठा लिया। हमें क्या करना, इसलिए बड़े सावधानी से प्रभु के संग और साथ में चलना। प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते भाइयों, प्रभु को सच्चाई से खराई से हम प्रसन्न कर सकते हैं। जब हाबिल ने भी दिल से दिया, अच्छी से अच्छी चीजें ला कर दिया प्रभु को, लेकिन हम देखते कैन ने क्या किया, बोला अरे क्या काम का, इसको जला तो देना है, तो जलाना है तो खराब चीज को जलाओ। इसने क्या किया, अपनी बुरी बुरी चीजों को लाकर प्रभु को दिया। उसका मन क्या था, परमेश्वर के लिए सही नहीं था, इसलिए प्रभु ने उसको अस्वीकार कर दिया और उसका मुंह क्या हो गया, उतर गया। देखा कि हाबिल को प्रभु ज्यादा प्यार करता है, उसको हर बातों में सफलता देता है, हर बातों में आशीषित होता है, वो उसको पीछे रख दे रहा है ना। और हम देखते हैं कि क्या आप भी आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु को अपने गुप्त मनुष्यत्व से आप प्रभावित कर सकते हैं। अंतिम वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 2 पद को, अंतिम बात को मैं विचार करूंगा और चलूंगा उसी प्रकाशित। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, मैं तेरे काम और परिश्रम को जानता हूं और तेरे धीरज को जानता हूं, हाँ, और ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, हाँ, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, पर है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उनको तूने परख कर झूठा पाया। क्या क्या झूठी चीज इस झूठी दुनिया में, मतलबी दुनिया में क्या कुछ मतलबी निकल जाते, माँ बाप भी, बाल बच्चे भी, रिश्तेदारी भी, सब झूठी निकल जाती दुनिया में, है लोग लड़ने लग जाते हैं। ऐसा भी हमने देखा, हमने ऐसा भी क्या किया, देखा है। झूठे प्रेरित जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं परंतु प्रेरित है नहीं। बाइबल हमको साफ साफ बता रही है। और मैं बहुत देखता था पहले, गॉड टीवी वगैरह भी देख रहा था, बहुत लोग अपनी आंख के सामने क्या लगा रहे हैं, एपोस्टल। अरे भाई एपोस्टल इतने आसानी से क्यों लगा देते हो, आप तो वही काम कर सकते हो, एक साधारण पादरी का पद लेकर भी आप रेवरेंड, बिशप और वो पद में भी आप रह सकते हो। अपने आप को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम छोटे से छोटा बनाएंगे, प्रभु हमको बड़ा बनाएगा। और हम लोग देखते हैं, इसलिए प्रवचन साफ साफ बता रहा कि तू जानता है कि कितने लोग अपने आप को प्रेरित कहला रहे हैं लेकिन प्रेरित है नहीं, अर्थात वे लोग झूठे हैं। उसी का 9 पद, हाँ, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, तेरे क्लेश और तेरे दरिद्रता को जानता हूं, हाँ, परंतु तू धनी है, परंतु तू धनी है। तेरी दरिद्रता को मैं जानता हूं लेकिन तू धनी है। धन बहुत प्रकार का होता है ना। हमने देखा था क्या, प्रार्थना, कॉटेज प्रार्थना में, भलाई में क्या करो, भलाई के कामों में धनी बन जाओ। हाँ, रुपए पैसे कोई धन समझ के। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, बस ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कई लोग है ना, धार्मिकता के भी हम क्या हो जाएं, धनी बन जाएं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तेरे क्लेश और दरिद्रता को मैं जानता हूँ, लेकिन तू क्या है? तू धनी है, तू दरिद्र नहीं है। हो सकता है हमारे बीच में कितने लोग हों जो रुपए पैसे में दरिद्र हों, लेकिन दूसरे मामलों में वो धनी हो। हालेलुया। दूसरे चीजों में धनी हो, प्रभु की आशीष में धनी है, उनके जीवन में खुशी है, शांति, आराम है, वो धनी है। और हम सोच रहे कि रुपए बहुत है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत समस्या है, हमारी बहुत चिंता है, हमारे शरीर में बहुत रोग हैं, हमारी बहुत दुर्बलता है। हम क्या धनी है? हालेलुया। हमें प्रभु क्या करता है? वास्तव में धनी बनाना चाहता है। इस संसार के रूप में हमें वो धनी नहीं बनाना चाहता। उसी का 3 अध्याय का 1 पद को भी हम पढ़ें। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, हाँ, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, हाँ, वो ये कहता है हाँ, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ, तू जीवित तो कहलाता है, तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। पर है मरा हुआ। प्रभु का वचन कितना, कई बार हमको लगता है कि हम जीवित हैं, कलीसिया जा रहे हैं, ऐसा वैसा, लेकिन प्रभु का वचन बोल रहा है कि तुम मरे हुए हो, बहुत सारे कामों में मरे हो, धर्म के काम मरे हुए हैं। अभी स्तुति नहीं निकल पा रहा, भक्ति नहीं निकल रहा है, अभी दान नहीं निकल पा रहा है, दशवांश नहीं निकल पा रहा है। खतरे के समय, मुश्किल के समय है, हमको विश्वास की घटी है, हमारे अंदर विश्वास ही नहीं कि प्रभु कर सकता है। कई लोग तो प्रभु के पास भी आते हैं, फिर पता चलता है कि और भी कई चर्च घूम रहे चंगा। उसका मतलब क्या भाई? अरे प्रार्थना प्रभु करेगा तो सुन लिया जाएगा, है यहाँ या वहाँ कहीं भी, चिंता मत करो। तुम प्रभु के पास आए हो, पादरी के पास नहीं आए हो। हालेलुया। पादरी क्या देगा? कुछ नहीं। हम भी कहा क्या बोल रहे हैं? प्रभु के वचन को बोल रहे हैं। ये वचन किसका है? परमेश्वर का। ये मेरा नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहता बार बार, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। प्रभु हमारे कामों को जानता है। भाइयों, हम सावधान रहें, हम कोई भी दिखावटी चीज़ों में हम ना फंसें। हम प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है? कुछ विशेष करना होगा, है ना। हमको प्रभु के सामने क्या होना पड़ेगा? है सच्चाई और खराई से चलना होगा, तब हम प्रभु को क्या कर सकते हैं? प्रसन्न कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रवचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।